हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 28 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले नए वर्ड्स कौन कौन से आपको मिलेंगे यहाँ पे। पीनल, पीनल है एक एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है प्यूनिटिव या फिर रेट्रिब्यूटिव। तो इसका मतलब है पनिशमेंट से संबंधित, दंडात्मक कह सकते हैं हिंदी में, ठीक है। पेरेनियल है, ये भी एक एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। पेरेनियल का मतलब है एवरलास्टिंग, या फिर आप इसे कहेंगे परपेचुअल, ठीक है। सनातन, लगातार चलने वाला, है ना, उसे कहेंगे क्या, पेरेनियल। एवरलास्टिंग हो सकता है, परपेचुअल हो सकता है, इटर्नल हो सकता है, जो लगातार चलने वाला हो, सनातन हो। गेन से एक वर्ब है, इसका मतलब डिनाई करना होता है, इनकार करना होता है, ठीक है। डिस्प्यूट भी होता है इसका, विवाद करना, विरोध करना, ये सब भी होता है। डीथर वर्ब है, इसका मतलब हेजिटेट है, हिचकिचाना। हेजिटेट कर सकते हो, अनेबल टू डिसाइड कर सकते हो। अगर कोई भी चीज़ को डिसाइड करने में असक्षम हो तो उसके लिए आप हेजिटेट का प्रयोग करते हैं, डीथर का प्रयोग करते हैं। टेनर है, टेनर एक नाउन है, इसका मतलब किसी भी चीज़ का जनरल मीनिंग क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, किसी भी चीज़ की विशेषता क्या है, कैरेक्टर क्या है, उसको आप टेनर से व्यक्त कर सकते हैं। कॉन्क्लेव नाउन है, इसका मतलब कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस सभा, ठीक है। जनरली एक मीटिंग को बोलते हैं, प्राइवेट मीटिंग होती है। फल्मिनेशन है, ये नाउन है। फल्मिनेशन का मतलब है क्रिटिसिज्म, आलोचना को बोलते हैं। कंडमेशन को बोल सकते हैं, आलोचना, निंदा, इसके लिए हम फल्मिनेशन का प्रयोग करते हैं। जिन वर्ड्स के एंड में TION होता है वो सारे के सारे नाउन होते हैं। तो ये तो आज के वर्ड्स हुए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब आज का एडिटोरियल हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है आपके लिए कि हमारे 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने SSC मेंस क्लियर किया है। ये जो फोटोज़ आपको दिख रही हैं, 300+ स्टूडेंट्स ने SSC मेंस का एग्ज़ाम पास किया है। कुछ फ़ोटोज़ मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। कुछ यहाँ पे यूट्यूब से हैं, जितेंद्र कुमार मीणा, अविनाश कुमार मिश्रा, कमल कुमार, मोनिका रणवा, सुजीत बेनीवाल, सुरेंद्र पाल सिंह, आकाश ढाका, अशोक, अभिषेक कुमार, अंकित कुमार, कुलदीप प्रजापति, गौतम कुमार, कुलदीप सिंह, नेहा कुमारी, कमलेश वर्मा। तो ये काफ़ी सारे विद्यार्थी ने SSC मेंस का जो रिज़ल्ट आया था अभी, उसको क्लियर किया है। बहुत ही खुशी की बात है। इन सभी को हमारे परिवार की तरफ से, आशीष क्लासेस की तरफ से, हमारे संस्थान वीनस गुरुकुल परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप भी जल्द से जल्द मेंस क्लियर करें। और अभी जो ये प्री का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें अगर आपको लग रहा है कि आप वो प्री एग्ज़ाम पास कर जाएंगे तो आप मेंस के लिए एक प्रैक्टिस बैच भी बाई कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस बैच है, ये आप बाई कर पाएंगे। इसमें सारी खास चीज़ें क्या क्या मिलेगा वो सब यहाँ दे रखा है आपको। 2 वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तीसरा वीडियो आज अपलोड होना है। 100 क्वेश्चंस, मतलब प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, तो 100 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। सभी का PDF अवेलेबल होगा। इसके लिए कैसे आपको करना है, आपको ये वाला एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस, इसको डाउनलोड करना है। इस पर सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इसको आप देखें। और साथ ही बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाएं, वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कल इन सभी बच्चों का फोटोग्राफ, कुछ को देखिए लिख के दिया है इन्होंने कि कैसे क्या योगदान रहा आशीष क्लासेस का, वो सब वहाँ पे आपको मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर जाइए, इसका नाम भी आशीष क्लासेस है। यहाँ पर पर डे के क्विजेज़ भी डिस्कस हम करते हैं। यहाँ पे आपको PDF मिलता है इस एडिटोरियल का, जो शाम को 5 बजे आप देख रहे हैं। इसका PDF सुबह सुबह ही अपलोड हो जाता है वहाँ पे विद वोकैब, तो वो भी आप ज़रूर से प्राप्त करें, उसको देखें, पढ़ें, उसके बाद में ये सेशन देखें, ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रिवेंटिंग हार्म नाम से एडिटोरियल है। प्रिवेंटिंग हार्म का मतलब है प्रिवेंट का रोकना, हार्म का नुकसान, तो नुकसान को रोकने से संबंधित। कौन सा नुकसान, ये हेट स्पीच को लेकर आर्टिकल लिखा गया है, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहता देखिए, द वैल्यू ऑफ प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव का मतलब एडवांस होता है कि अग्र रूप से सक्रिय, पहले से ही
तो कह रहा है कि जो मूल्य है किस चीज़ का, वैल्यू है, महत्व है किसका, जुडिशियल इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेरेंस होता है, कि न्यायिक हस्तक्षेप, और वो भी एडवांस में ही कोर्ट है वो हस्तक्षेप करे, उसका जो वैल्यू है कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड, इस वैल्यू को अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता, इस वैल्यू को कम नहीं आंका जा सकता। अंडरस्टेट जो है ये एक प्रकार से अंडर एस्टिमेटेड कह सकते हो, इसका मतलब अंडर एस्टिमेट है, कम आंकना, ठीक है। तो जो वैल्यू है प्रोएक्टिव जुडिशियल इंटरवेंशन की, कि मतलब एडवांस में ही न्यायिक हस्तक्षेप जो है वो होना चाहिए, उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू को अंडरस्टेट नहीं किया जा सकता। तो वैल्यू की जो वर्ब है वो कैन नॉट बी अंडरस्टेटेड है, पैसिव वॉइस है। आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, आप चाहें तो इसके लिए सीधा डिमांड भी यूज कर सकते हैं, तो मांग करने को बोलते हैं कॉल फॉर। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट से पहले द लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड करी किस चीज़ की, करेक्टिव मेजर्स, ये होता है सुधार की प्रक्रिया, सुधारात्मक कदम, मेजर्स का मतलब स्टेप्स हैं, करेक्टिव सुधारात्मक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड रखी कि करेक्टिव मेजर्स चले जाने चाहिए, सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, किसके खिलाफ, द पेडलिंग ऑफ, पेडल का मतलब वैसे तो होता है घर घर जाकर सामान बेचना, अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सामान बेचना, रेडी पर जो सामान बेचते हैं ना उसको पेडल बोलते हैं। यहाँ पे जो पेडल का मतलब है वो है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, कोई भी चीज़ को स्प्रेड करना, कैसे करोगे स्प्रेड, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाकर, ठीक है, लोगों को बताकर अगर आप कोई सूचना को स्प्रेड करते हैं तो उसको भी आप पेडल कहते हैं, तो यहाँ पे ये मीनिंग देगा। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब डिमांड रखी करेक्टिव मेजर्स की, किसके खिलाफ, पेडलिंग ऑफ कम्युनल हेट। कम्युनल हेट क्या होता है, कोई भी सांप्रदायिक नफरत, किसी भी एक क्षेत्र विशेष, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ नफरत जो है उसको फैलाने को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई इस चीज़ के खिलाफ कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। अब ये हेट फैलाता कौन है, सपोज्डली रिलीजियस प्लेटफॉर्म, सपोज्डली क्या होता है, तथाकथित रूप से, परपर्टेडली कह सकते हो, एलिज्डली कह सकते हो, क्या क्या कह सकते हो, यहाँ लिख रहा हूँ नीचे, सपोज्डली, इसके अलावा इसे आप परपर्टेडली कह सकते हैं, इसके अलावा आप इसे क्या कह सकते हैं, सपोज्डली, परपर्टेडली, या फिर इसे आप कह पाएंगे एलिज्डली, तथाकथित रूप से, ठीक है। तथाकथित रूप से जो धार्मिक प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना उनके द्वारा ये सब होता है। द अथॉरिटीज इन उत्तराखंड, तो इस चीज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कही ना तो उसके बाद अधिकारी जो लोग हैं उत्तराखंड में इन्होंने क्या किया, हैव प्रिवेंटेड, रोक लिया, हैव प्रिवेंटेड इसकी वर्ब हो गई, किसको, द होल्डिंग ऑफ ए धर्म संसद का आयोजन किया जाना था उसको रोक दिया, इन रुड़की नामक जगह पर, कैसे, इम्पोज करके, इम्पोज का मतलब थोपना होता है, ठीक है, इम्पोज का मतलब होता है कोई चीज़ को थोपना, क्लैंप डाउन इसके लिए एक फ्रेजल वर्ब हो सकती है, क्लैंप डाउन। तो क्या करके, एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स, प्रोहिबिटरी प्रतिबंधात्मक, तो कुछ आदेश निकालकर किसके खिलाफ, ऐसी गैदरिंग्स के खिलाफ, सच के बाद में नाउन है वो प्लूरल आती है, काउंटेबल अगर है, अगर सिंगुलर आती है तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। रिपीट कर रहा हूँ, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिमांड रखी करेक्टिव मेजर, सुप्रीम कोर्ट की वर्ब कॉल्ड फॉर है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिमांड रखी कि भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, किसके खिलाफ, कम्युनल हेट के खिलाफ, और ये कम्युनल हेट फैलाता कौन है, तथाकथित रूप से धार्मिक कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उसके द्वारा ये काम होता है। उसके बाद अथॉरिटीज जो है उत्तराखंड में, उत्तराखंड यहाँ पे इन उत्तराखंड जो है एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है, प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अथॉरिटीज की वर्ब है, हैव प्रिवेंटेड है, इसके बाद में जो अधिकारी लोग हैं उत्तराखंड में उन्होंने प्रिवेंट किया किसको, धर्म संसद की होल्डिंग को, इन्होंने कहा कि हम धर्म संसद आयोजित नहीं होने देंगे। रुड़की में ये काम कैसे किया, कुछ प्रतिबंधात्मक आदेश निकालकर किसके खिलाफ, ऐसी गैदरिंग्स के खिलाफ, ऐसी मीटिंग्स के खिलाफ, ऐसी सभाओं के खिलाफ। एट ए टाइम व्हेन, उस समय पर जब, व्हेन जो है वो टाइम के लिए आ रहा है, उस समय पर जब कम्युनली मोटिवेटेड गैदरिंग्स, जब कम्युनली मतलब सांप्रदायिक तौर पर, मोटिवेटेड का मतलब हो गया सांप्रदायिक तौर पर जो प्रेरित हैं, प्रेरित, गैदरिंग्स का मतलब भीड़, आर बिकमिंग कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में ओयूएस आता है एडजेक्टिव्स होते हैं, इसका मतलब ऑब्वियस है, इसका मतलब स्पष्ट है, नोटिसेबल है, जो चीज़ एकदम स्पष्ट दिखे, नोटिस करने योग्य हो उसे कॉन्स्पिक्यूअस कहते हैं। तो ऐसे समय पर जब सांप्रदायिक रूप से प्रेरित जो भीड़ है वो स्पष्ट हो रही है, नोटिसेबल हो रही हैं, इन देयर फ्रिक्वेंसी मतलब बार बार में आयोजित होती हैं, उनकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा रहती हैं, एंड वसीफरस, वसीफरस का मतलब वोकल होता है या आप इसे स्ट्राइडेंट कह सकते हो,
वसीफरस उस व्यक्ति को बोलते हैं जो अपनी बात को एकदम स्पष्ट रूप से रखता है, जोरदार तरीके से रखता है, तो उसको फोर्सफुल तरीके से रखता है, उसको वसीफरस कहा जाएगा। वसीफरस का मतलब है आप कह सकते हो मुखर, ठीक है ना, हिंदी में मुखर कहा जा सकता है। और ये जो मीटिंग्स हैं वो मुखर हैं इन देयर फल्मिनेशन, किसमें, निंदा में। फल्मिनेशन देखा था, कंडमेशन या क्रिटिसिज्म होता है। किसके खिलाफ निंदा है, माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके खिलाफ। वन वुड हैव एक्सपेक्टेड, तो किसी भी व्यक्ति की आशा रही होगी या फिर क्या उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा कि पुलिस जो है वो अधिक संवेदनशील हो किसके प्रति, ऐसी स्थिति के प्रति, एंड प्रिवेंट हेट स्पीचेज, और जो नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं उसको रोकें। तो एक ऐसे समय पर जब सांप्रदायिक तौर पर प्रेरित जो भीड़ है वो अब नोटिसेबल हो रही हैं, वो साफ एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि सांप्रदायिक रूप से प्रेरित ये भीड़ है। जैसे किसी हिंदू समाज ने भीड़ इकट्ठी कर ली, मुस्लिम समाज ने भीड़ इकट्ठी कर ली अपने तबके की, और एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहे हैं। तो अगर ये उस समय पर जब कम्युनली तरीके से मोटिवेटेड गैदरिंग्स जो हैं वो कॉन्स्पिक्यूअस हो रही हैं अपनी फ्रिक्वेंसी में, और वसीफरस हैं और काफ़ी जोरदार ढंग से ये निंदा करते हैं, मुखर तरीके से, एकदम स्पष्ट तरीके से निंदा करते हैं माइनॉरिटीज़ की, तो कोई भी व्यक्ति है वो क्या आशा करेगा, उसकी आशा ये रहेगी कि भी पुलिस जो है वो संवेदनशील हो ऐसी स्थिति को लेकर और क्या करे, हेट स्पीचेस को प्रिवेंट करे। अब समझने वाली बात, गैदरिंग्स की वर्ब है वो आर बिकमिंग है, ठीक है। वन की वर्ब है वो वन वुड हैव एक्सपेक्टेड है। वुड हैव एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक प्रकार से इमेजिनेशन है, कंडीशनल सेंटेंस के रूप में ले रखा है, ठीक है। वसीफरस का मतलब बताई दिया क्या है, OUS एंडिंग वर्ड सारे एडजेक्टिव होते हैं, तो वसीफरस भी एडजेक्टिव है, कंस्पिक्यूअस भी एडजेक्टिव है, ठीक है। एक बात और, गैदरिंग्स यहाँ पे नाउन है, मोटिवेटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। तो नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए आज का क्विज, आज के क्विज में पूछा है ब्रश असाइड, ठीक है। कल का जो क्विज था उसमें स्कटल पूछा था, स्कटल का मतलब स्पॉइल होता है, बर्बाद करना, नष्ट करना होता है। ब्रश असाइड का मतलब क्या है, प्रोटेस्ट है, इग्नोर है, टैसिट है या गार्डनर है, ये आपको आंसर देना है। और जिसको भी हार्ट मिलता है हमारी तरफ से उसका आंसर सही माना जाए। इस सेशन को अधिक से अधिक आप शेयर करें और ज़रूर से एक लाइक करके जाएं, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनको भी पता लगे कि हाँ इंग्लिश ऐसे भी सीखी जा सकती है। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखना बेहद एक बहुत ही सटीक अप्रोच है। जिन स्टूडेंट्स ने कल अपने व्यूज़ शेयर किए थे, जो सेलेक्ट हुए थे, बहुतों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि एडिटोरियल पढ़ने से हमें इतना फ़ायदा हुआ। एक बच्चे ने कहा है कि मेरा स्कोर इंग्लिश में मैथमेटिक्स से ज़्यादा अच्छा आया है, उसका कारण एडिटोरियल है। 179 उसका स्कोर बताया था, तो बहुत अच्छा स्कोर मेरा रहा, उसका कारण एडिटोरियल है। तो एडिटोरियल को श्रेय दे रहे हैं बच्चे, तो आप लोग भी इस मुहिम में जुड़ें, एडिटोरियल रेगुलर रखें। अगर आपने 6 मंथ से 12 मंथ्स तक रेगुलर रखा तो फिर आप चाह कर भी छोड़ भी नहीं पाएंगे, रूटीन का हिस्सा बन जाएगा और बहुत अच्छे से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। काउंसिल फॉर हिमाचल प्रदेश, अब काउंसिल का मतलब एडवोकेट से है, लॉयर से है, ठीक है। जो किसी एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, उस लॉयर को हम क्या बोलते हैं, काउंसिल। वैसे काउंसिल सलाह देना भी होता है, एडवाइस भी होता है, यहाँ पे वकील है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए जो काउंसिल है उसने क्या कहा, उसने ये कहा, ठीक है। तो कोर्ट में जो हिमाचल प्रदेश को पेश कर रहा था, एक पार्टी हिमाचल प्रदेश है, उसको जो पेश कर रहा था उसने कहा प्रिवेंटिव स्टेप्स, प्रिवेंटिव रोकने वाले, स्टेप्स कदम, प्रिवेंटिव एडजेक्टिव, स्टेप्स नाउन है, वर टेकन वो लिए गए, कब, व्हेन वन सच गैदरिंग, जब ऐसी एक जो सभा है टुक प्लेस हुई थी अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिनों पहले, एंड दैट, और ये कहा कि द पार्टिसिपेंट्स, और जो भागीदार थे उस मीटिंग में, जो क्या बोल सकते हैं पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, वर वार्न्ड, उनको चेतावनी दी गई, अगेंस्ट एनी इंसाइटमेंट, कि आप कुछ भी उकसाएंगे नहीं, भड़काने वाली भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। इंसाइटमेंट का मतलब क्या है, नोट कर लीजिए, इंस्टिगेशन है, उकसाने या भड़काने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोवोकेशन है, ठीक है। बट दोज हु हैव अप्रोच द कोर्ट, लेकिन वो लोग जो कि कोर्ट तक गए हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड ऑफ हेट स्पीचेज, हेट स्पीचेज के ट्रेंड के खिलाफ, कि हेट स्पीच को रोकना है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, एट सच मीट्स, ठीक है। मतलब ऐसी किसी मीटिंग में अगर हेट स्पीच है, इस ट्रेंड के खिलाफ कोई कोर्ट में गया है, एक्यूज, तो वो लोग यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं लोकल अथॉरिटीज़ पर, जो स्थानीय अधिकारी हैं उन पर, कि वो निष्क्रिय हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब देखिए काउंसिल की वर्ब है वो हैज सेड है, प्रिवेंटिव स्टेप्स की वर्ब टेकन है, पैसिव है बी के साथ थर्ड फॉर्म,
वैन दे रखा है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। वन सच गैदरिंग, वन की बात है इसलिए गैदरिंग आ रहा है, वरना सच के साथ गैदरिंग्स होता। टुक प्लेस, यहाँ पे गैदरिंग की वर्ब टुक है। द पार्टिसिपेंट्स की वर्ब वर वार्न्ड है, ये पैसिव वॉइस है। अगेंस्ट, वार्न के बाद में प्रेपोजिशन अगेंस्ट का प्रयोग हम करते हैं, कई बार ऑफ भी लगाते हैं, ओ एफ दोनों ही सही होते हैं। इंसाइटमेंट उकसाने की प्रोसेस है, बट कंजंक्शन आ गया। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि हु से पहले अगर आपको कोई लगाना हो प्रोनाउन तो दे और देम कभी नहीं लगाना है आपको। अगर हु से पहले दे या देम लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि यहाँ पे कुछ भी निश्चित तो होता नहीं है। दोज हु, ये वो लोग हैं जो आगे डिफाइन करने की कोशिश है, यहाँ तक तो डेफिनेट है नहीं, तो इसलिए दे और देम नहीं लगाएं। दे और देम तभी लगाएं जब पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए दोज का प्रयोग करेंगे, ये बात ध्यान रखनी है। अब दोज की वर्ब है, अब ये हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, दोज के लिए इसकी वर्ब है अप्रोच्ड है, और फिर दोज की वर्ब अक्यूज है। अक्यूज के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ लगता है कि किसका आरोप लगाया है, तो इनएक्शन है, वो एक्शन का उल्टा है। निष्क्रियता के लिए बोलते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं करते, ये आरोप लगाते हैं स्थानीय अधिकारियों पर ये आरोप लगते हैं उन लोगों के जिन्होंने कोर्ट में केस दायर किया है हेट स्पीचेस के खिलाफ। अब आगे देखिए, इवन आफ्टर ऑब्टेनिंग बेल। अब यहाँ पे इवन जो शब्द है ये एक एम्फेटिक एडवर्ब है, जोर देने के लिए यूज किया जाता है। ये प्रेपोजिशन हो गया तो आईएनजी लग गया। ऑब्टेन का मतलब होता है गेट, प्राप्त करना। बेल का मतलब जमानत, तो जमानत मिलने के बाद भी अंडर ए कंडीशन, एक कंडीशन के तहत, एक शर्त के तहत, दैट ही वुड नॉट मेक एनी प्रोवोकेटिव स्पीचेस, कि वह कोई भी प्रोवोकेटिव स्पीच नहीं देगा। प्रोवोकेटिव का मतलब होता है उकसाने वाला या भड़काने वाला। स्पीचेस का मतलब है भाषण, की वो कोई भी उकसाने वाला भाषण नहीं देगा। ही हैड पार्टिसिपेटेड इन अ सिमिलर इवेंट इन दिल्ली, तो उसने क्या किया? पार्टिसिपेट किया एक ऐसे ही इवेंट में दिल्ली में, मतलब ऐसा ही एक इवेंट इसने दिल्ली में किया। शायद एक स्लाइड यहाँ पे मुझे लग रहा है मिस हो गई है, किसी व्यक्ति के घटनाक्रम की जानकारी है यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार तो आप एडजस्ट करें यहाँ पे कि एक व्यक्ति के बारे में बता रखा है जिसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसको एक वार्निंग दी गई कि भाई तेरी जमानत तो मिल जाएगी लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन इसने ऐसा किया फिर से, ठीक है। तो कह रहा है कि इसके बाद में भी किसको जमानत मिली एक कंडीशन के तहत कि भाई वो कोई प्रोवोकेटिव स्पीचेस नहीं देगा, कोई उकसाने वाली बात नहीं करेगा। उसने पार्टिसिपेट किया ऐसे ही इवेंट में दिल्ली में। तो यहाँ पे ही जो है इसकी वर्ब है वुड नॉट मेक, और यहाँ पे जो ही है इसकी वर्ब है हैड पार्टिसिपेटेड, ठीक है। आगे देखिए, इंस्टेंसेस ऑफ कंट्रोवर्शियल। इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स, उदाहरण। तो कह रहा है उदाहरण किस चीज के? कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर्स के। कंट्रोवर्शियल विवादास्पद, रिलीजियस धार्मिक, फिगर्स मतलब ये विभूतियां मान लीजिए, व्यक्ति मान लीजिए, पर्सनैलिटीज मान लीजिए। तो उदाहरण ऐसे ही विवादास्पद धार्मिक लोगों की मेकिंग अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स, जो कि ऐसे टिप्पणी करते हैं जो कि स्वीकार नहीं की जा सकती, एट डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर, एंड ओकेजन्स, अवसरों पर, हैव इमर्ज्ड। तो ये जो इंस्टेंसेज हैं, ये जो उदाहरण हैं, ये इमर्ज हुए हैं, ये उभर कर आए हैं एज ए डिस्टर्बिंग पैटर्न, एक ऐसे तरीके के रूप में जो कि डिस्टर्ब करने वाला है, व्यथित करने वाली बात है। वन दैट, ये कुछ ऐसा पैटर्न है दैट द कोर्ट में हैव टू अरेस्ट बाय स्टर्न एक्शन, मतलब ये कुछ ऐसा है जिससे कोर्ट जो है, अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना भी होता है, रोकना भी होता है। तो यहाँ पे जो है कोर्ट को हो सकता है कि रोकना पड़े स्टर्न एक्शन के द्वारा। स्टर्न का मतलब है स्ट्रिक्ट, एडजेक्टिव है, सख्त को बोलते हैं। तो सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करेंगे तो इंस्टेंसेस सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैव इमर्ज्ड है। डिस्टर्बिंग पैटर्न में डिस्टर्बिंग एडजेक्टिव है, पैटर्न नाउन है, ए डिटर्मिनर दे रखा है, ठीक है। तो उदाहरण जो है कंट्रोवर्शियल रिलीजियस फिगर्स के, जो कि अनएक्सेप्टेबल कमेंट्स करते हैं, जो कि ऐसी टिप्पणी करते हैं जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं। अलग अलग स्थानों पर, डिफरेंट के साथ में नाउन है, प्लूरल आ जाएगी क्योंकि अलग अलग की बात कर रहा है। और ओकेजन्स, चूंकि एंड के पहले प्लेसेस आ गया प्लूरल, तो आगे एंड के बाद में भी ओकेजन्स है क्योंकि एंड अपने दोनों ओर सेम चीज़ों को लेता है। तो ऐसे एक्शंस और प्लेसेस में, मतलब अलग अलग प्लेसेस पर ऐसी टिप्पणी करते हैं और अवसरों पर करते हैं, तो ऐसे उदाहरण जो है इमर्ज हुए हैं एक डिस्टर्बिंग पैटर्न के रूप में। और ये एक ऐसा पैटर्न है जो कोर्ट हो सकता है कि इसको रोकना पड़े। अरेस्ट का मतलब गिरफ्तार करना भी है, यहाँ पे रोकने संबंधी है। कैसे रोकेगा कोर्ट? स्टर्न एक्शन के द्वारा, सख्त कार्यवाही के द्वारा। वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिनोमिनन। अब देखो, फिनोमिनन जो शब्द होता है वो सिंगुलर होता है, फिनोमिनन। ये जो शब्द है ये सिंगुलर है, और फिनोमिनन का प्लूरल बनता है वो फिनोमिना बनता है, ठीक है। ये है प्लूरल। वन वे एक तरीका, किस चीज़ का? देखने का, इस चीज़ को
इस फिनोमिनन को, इस घटना को, स्वाभाविक घटना या प्रवृत्ति को बोलते हैं इज। अब ये वन वे की वर्ब इज है, वो ये है कि डिसमिस इट, कि इसकी खारिज कर दिया जाए, एज नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साइलेंट मेजोरिटी, किस रूप में खारिज किया जाए कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रतिनिधित्व नहीं है किसका, एक ऐसे समुदाय का जो कि साइलेंट है, एंड एज द एक्टिविटी, और उस एक्टिविटी के रूप में ऑफ ए फ्यू फ्रिंज एलिमेंट्स। फ्रिंज जो होता है वो किसी ग्रुप का एक आउटर पार्ट होता है, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो किसी भी समुदाय का, किसी भी समूह का लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको हम फ्रिंज बोलते हैं। फ्रिंज एलिमेंट्स का मतलब हो गया कुछ ऐसे लोग जो किसी समुदाय से संबंधित हैं, ठीक है। तो वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस फिनोमिनन, तो इस घटना को देखने का एक तरीका ये है कि इसको ऐसे खारिज कर दिया जाए, किस रूप में कि ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है साइलेंट मेजोरिटी का, बल्कि ये कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, किसी समुदाय विशेष से संबंधित हैं, ठीक है, इतना ऐसे इसको लिया जाए। हाउएवर, हालांकि, ये एक एडवर्सेटिव कंजंक्शन भी होता है, एडवर्सेटिव एडवर्ब भी होता है। हालांकि इट कैन नॉट बी गेनसेड, गेनसेड देखा था, गेन से की थर्ड फॉर्म है, चूंकि बी दे रखा है इसलिए थर्ड फॉर्म है। गेन से का मतलब होता है डिनाई करना। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता दैट द प्रोवोकेचर, प्रोवोकेचर क्या है, जो प्रोवोक करने का काम करते हैं। प्रोवोक का मतलब उकसाना, भड़काना, और भड़काने का जो काम करे उसको प्रोवोकेचर बोलते हैं। तो कह रहा है कि फिर भी इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो उकसाने वाले लोग हैं, भड़काने वाले लोग हैं, आर सीकिंग टू फोस्टर ए कलेक्टिव फियर, वो कोशिश करते हैं, सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, तलाश करना, किस चीज़ की, फोस्टर। फोस्टर का मतलब होता है नर्चर, पोषित करना। कलेक्टिव मतलब सामूहिक, फियर भय, अमंग द मेजोरिटी, तो वो मेजोरिटी में एक डर व्याप्त करने की कोशिश करते हैं, डर को पोषित करने की कोशिश करते हैं कि उनके जो हित हैं, देयर इंटरेस्ट, उनके जो हित हैं, आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, उनको सुरक्षित नहीं रखा जा रहा है, उनकी सुरक्षा नहीं की जा रही है, बाई एन एलिजिबली माइनॉरिटी फ्रेंडली कॉन्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा, एलिज तथाकथित रूप से, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, फ्रेंडली मतलब ये जो संविधान है वो अल्पसंख्यकों का साथ दे रहा है, इसलिए आपके हितों की सुरक्षा नहीं हो रही है, ऐसा भड़काने की कोशिश करते हैं। एंड फीडिंग ऑफ, फीड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई चीज़ कंटिन्यू बनी रहती है किसी चीज़ के बेसिस पर, किसी चीज़ के कारण, ठीक है, कोई चीज़ किसके कारण उसको एनर्जी मिल रही है, किसके कारण वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, किसके कारण वो एग्जिस्ट करती है, उसको बोलते हैं फीड ऑफ। और इसी डर का वो प्रयोग करते हैं किस लिए, टू स्प्रेड देयर मैसेज ऑफ हेट, अपना नफरत वाला जो संदेश है उसको स्प्रेड करने के लिए। फिर समझिएगा, हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इट की वर्ब है, कैन नॉट बी गेनसेड है, पैसिव है, दैट कंजंक्शन है, किस बात से इनकार नहीं कर सकते कि जो भड़काने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि वो एक डर बैठाए, किसमें, मेजोरिटी में। क्या डर बैठाए, दैट कंजंक्शन है कि उनके जो हित हैं, देर यहाँ पे आ रहा है उस मेजोरिटी के लोगों के लिए, कि उनके हित जो हैं आर नॉट बीइंग प्रोटेक्टेड, ये पैसिव हो गया कि उनके हितों की रक्षा नहीं की जा रही है, किसके द्वारा, तथाकथित रूप से अल्पसंख्यकों को साथ देने वाले संविधान के द्वारा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं, और इस डर का वो प्रयोग करते हैं, इस डर के आधार पर वो कोशिश करते हैं अपने मैसेज को स्प्रेड करने का। ये जो देर आ रहा है ये प्रोवोकेचर के लिए पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव नाउन लगता है, ठीक है। और ये संदेश किसका होता है, ये संदेश होता है उनका नफरत का। द पॉसिबल डैमेज टू द सोशल फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब स्ट्रक्चर से है, संरचना से है, फैब्रिक से मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर से है, तो सामाजिक ढांचा मान लीजिए। तो जो एक जो संभावित डैमेज है, पॉसिबल एडजेक्टिव है, डैमेज नाउन है, डैमेज किसको है, डैमेज किस चीज़ का है उसके लिए टू लगता है। तो जो संभावित क्षति है किसको, सामाजिक ढांचे को, इज इनकैलकुलेबल, वो जो डैमेज है वो उसकी आप गिनती नहीं कर सकते, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। एज द लैंग्वेज ऑफ हेटर्ड, कारण क्या है, क्योंकि जो भाषा है नफरत की, मे सीप इनटू, वो हो सकता है कि रिसने लग जाए, द पब्लिक कॉन्शियसनेस, किसमें, जो लोगों की जो कह सकते हो कॉन्शियसनेस है उसमें, उनके अवेयरनेस में, किस रूप में, एन एज एन अनएक्सेप्टेबल थॉट, एक ऐसी सोच के रूप में जो कि एज एन एक्सेप्टेबल थॉट, एक ऐसी सोच के रूप में जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया है, प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस जो कि एक्सेप्टेबल हो उस रूप में। तो पॉसिबल डैमेज, मैंने रिपीट कर देता हूं, डैमेज जिस चीज का है, डैमेज जिस चीज को हो रहा है उसके लिए टू का प्रयोग करेंगे। पॉसिबल एडजेक्टिव है, डैमेज नाउन है, दैट डिटरमिनर है। सोशल फैब्रिक को जो डैमेज है मतलब सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक एक व्यवस्था है जिसके अंदर हम सभी मिलकर रहते हैं, तो इस प्रकार के हेट स्पीच से वो सामाजिक जो ढांचा है वो यहाँ पे डिटीरियोरेट होता है, वो वहाँ पे खराब होता है, तो उसका जो डैमेज होगा ना उसकी तो आप गिनती कर ही नहीं सकते। कारण ये है कि नफरत की भाषा जो है वो धीरे धीरे पब्लिक कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है। बार बार मैं एक ही
बात बोलेंगे कि ये आपका अहित करने के लिए है, आपके हितों की रक्षा नहीं हो रही है, तो हमने दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़ें, हमारी चेतना में बैठ जाती है और ये एक एक्सेप्टेबल थॉट प्रोसेस हो जाता है और हम उस चीज़ को वैसे ही देखना शुरू कर देते हैं। ये कहना चाह रहा है द रिजल्ट में बी एन एटमॉस्फेयर, परिणाम जो है में संभावना बताता है वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो सकता है। परिणाम क्या हो सकता है? एक ऐसा एटमॉस्फेयर इन विच, जिसके अंदर कम्युनल हार्मनी एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जिसमें सांप्रदायिक जो सामंजस्य है एंड पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, और लोगों की ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है शांति, ठीक है, विल बी एट पेरेनियल रिस्क, वो होगी किस पे? एक लगातार खतरे में। पेरेनियल का मतलब इटरनल, एवरलास्टिंग बताया था, सनातन या शाश्वत जो लगातार चले उसको बोलते हैं। अब इसका परिणाम क्या होगा? एक ऐसा माहौल बन जाएगा जिसके अंदर सामाजिक जो सामंजस्य है, मतलब पूरे एक कम्युनिटी विशेष में एक सामंजस्य है, और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोगों में जो शांति है, अमन है, चैन है, वो लगातार खतरे में बन जाएगा। यहाँ पे शांति नहीं रहेगी, देश के अंदर, कम्युनिटी के अंदर हार्मनी नहीं रहेगी, जो मिलजुल कर रहते हैं वो नहीं होगा, एक ऐसा माहौल बन जाएगा। इट इज़ इन दिस बैकड्रॉप, और इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें, इट की वर्ब इज है, बैकड्रॉप नाउन है, दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन है। तो इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें, इसी आधार पर अगर बात करें, दैट मॉडर्न डेमोक्रेसीज के आधुनिक जो लोकतंत्र है, मेक अ क्लियर डिस्टिंक्शन, वो स्पष्ट रूप से अंतर करते हैं। डिस्टिंक्शन का मतलब है डिफरेंस करते हैं बिटवीन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, किस चीज़ में? कि आपका एक स्वतंत्रता मिली है आपको कि आप अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है, स्पीच की स्वतंत्रता है, आप बात कर सकते हो। दैट टेंड्स टू इंसाइट हेटर्ड, तो दैट ये कौन, सॉरी, एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और ऐसा भाषण दैट टेंड्स, जिसकी प्रवृत्ति होती है, अब यहाँ पे भाषण कौन सा? जिसकी प्रवृत्ति होती है टू इंसाइट हेटर्ड, नफरत फैलाने की। इंसाइट का मतलब इंस्टिगेट है, प्रोवोक है, अराउज है। प्रोवोक कह सकते हो, अराउज कह सकते हो, इंस्टिगेट कह सकते हो, ठीक है, उकसाना या भड़काना। अगेंस्ट ए पब्लिक ग्रुप, एक लोगों के समूह के खिलाफ, और सेक्शन ऑफ सोसाइटी या समाज के एक सेक्शन के खिलाफ। तो कह रहा है इसी पृष्ठभूमि में अगर बात करें तो आज आधुनिक लोकतंत्र जो है वो एक स्पष्ट अंतर पैदा करता है किस चीज़ में? कि आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो है, आपको मतलब एक अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन आप ऐसा भाषण नहीं दे सकते, ऐसा स्पीच नहीं दे सकते जिसका प्रवृत्ति ये हो कि आप नफरत फैलाएं, नफरत भड़काएं एक पब्लिक ग्रुप या सेक्शन सोसाइटी के खिलाफ। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज की वर्ब है वो मेक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है स्पीच के लिए है तो उसकी वर्ब टेंड्स है, और इट की वर्ब इज दे ही रखी है आपको। फिर कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हैज रिकॉग्नाइज, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, इस बात को मान्यता दी है, इस बात को पहचाना है, आइडेंटिफाई किया है। द पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है पॉसिबिलिटी, संभावना, नाउन है क्योंकि द के बाद में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संभावना है उसको रिकॉग्नाइज किया है फॉर ए वाइडर सोसाइटल इंपैक्ट, वाइडर बड़े स्तर का, सोसाइटल समाज से संबंधित, इंपैक्ट प्रभाव, बियॉन्ड द डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के परे, बियॉन्ड का मतलब के परे, डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग या आप यूँ कह सकते हो तनाव कह सकते हो। कोज्ड टू इंडिविजुअल मेंबर्स, जो किसको प्रभावित करता है? इंडिविजुअल मेंबर्स को, और मेंबर्स किसके? जिस ग्रुप को आपने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को ऐसे रिकॉग्नाइज किया है, ये इसकी वर्ब है। द पोटेंशियल की संभावना बनती है एक बड़े सोसाइटल इंपैक्ट की, ठीक है, एक समाज पे बड़ा असर पड़ता है। भाई तनाव तो होगा ही, उस टारगेटेड ग्रुप है जिसको आप, जिसके खिलाफ आप भड़का रहे हो, उकसा रहे हो, उस ग्रुप के जो लोग हैं उसके मेंबर्स पर डिस्ट्रेस तो होगा ही, तनाव तो पड़ेगा ही, वो सोचने मजबूर तो होंगे ही, उसके अलावा बड़ा एक सामाजिक प्रभाव भी इसका पड़ता है, ये कह रहा है, ठीक है। इन केसेस रिलेटिंग टू लिंचिंग एंड खाप पंचायत, लिंचिंग क्या होती है? लिंचिंग, भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर दिया जाना, उसको लिंचिंग बोलते हैं। तो केसेज रिलेटिंग के साथ टू लगता है, कौन से केसेज? जो संबंधित है लिंचिंग से और खाप पंचायत से। द कोर्ट लेट डाउन, ले डाउन का मतलब होता है फॉर्मुलेट करना, ले डाउन का मतलब है फॉर्मुलेट करना, निरूपित करना, बनाना, ठीक है। तो कह रहा है कि कोर्ट ने क्या किया है? गाइडलाइंस बनाई है, मतलब कुछ गाइडलाइंस सेट की है, किस चीज़ को लेकर? प्रिवेंटिव, रिमीडियल एंड प्यूनिटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव रोकने वाले, रिमीडियल उपचारात्मक, प्यूनिटिव दंडात्मक, मेजर्स उपाय, स्टेप्स। तो कह रहा है कि उन केसेस में जो खाप पंचायत से संबंधित है या लिंचिंग से संबंधित है, इन केसेस में कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है। कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं
कि उन पॉइंट्स में बात की है कि हम प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं, रिमीडियल एक्शन भी ले सकते हैं, प्यूनिटिव एक्शन भी ले सकते हैं। प्यूनिटिव का मतलब पिनल होता है, ठीक है, जो बताया दंडात्मक। वाइल दीज आर टू बी फॉलोड विदाउट एक्सेप्शंस, अब कह रहे यद्यपि इन चीज़ों को बिना किसी अपवाद के फॉलो किया जाना है, कि इसमें कोई अपवाद नहीं है, इनको तो फॉलो करना है तो करना ही है। फिर भी अब ये नया क्लॉज है, वाइल वाला काम ही ये होता है कि वाइल जब दो क्लॉजेस को जोड़ता है तो काम वो करेगा जो दो या ऑल्दो करता है, मतलब एडवर्सेटिव स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करेगा। तो यद्यपि ये जो चीज़ें हैं इनको बिना किसी अपवाद के फॉलो किया जाना है, देयर इज ऑल्सो ए नीड, फिर भी एक आवश्यकता इस चीज़ की है फॉर कंसिडरिंग न्यू क्रिमिनल पिनल प्रोविजंस। आवश्यकता किस चीज़ की है कि नए आपराधिक और दंडात्मक जो प्रावधान हैं उनको कंसीडर करने की ज़रूरत है, उनके बारे में सोचने की ज़रूरत है टू कॉम्बैट हेट स्पीच। किस लिए? हेट स्पीच को कॉम्बैट करने के लिए, नफरत योग्य जो भाषण है, नफरत वाले जो भाषण है उससे लड़ने के लिए। कॉम्बैट का मतलब लड़ाई लड़ना है। नीड किस चीज़ की है उसके लिए फॉर लगता है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये था आज के इस सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ ठीक शाम 5 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।